नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के गणतंत्र दिवस की। एक ऐसा दिन जो हम सब भारतीयों के दिल में एक अलग ही गर्व और जोश भर देता है। तो चलिए आज भारत के गणतंत्र दिवस के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि ये दिन सिर्फ एक छुट्टी क्यों नहीं है, बल्कि हमारी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और सच में ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है, फिर चाहे हम देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। पर एक गर्व आता कहां से है? ये सिर्फ एक छुट्टी या परेड से कहीं कहीं ज्यादा है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि गणतंत्र दिवस का असली मतलब क्या है और हाँ, ये स्वतंत्रता दिवस से अलग कैसे है। देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। 15 अगस्त को हम ब्रिटिश राज से आज़ाद तो हो गए, लेकिन तब देश को चलाने के लिए हमारे अपने कानून, अपने नियम वो थे ही नहीं। जरा सोचिए, आज़ादी मिल तो गई, पर देश चलेगा कैसे? नियम क्या होंगे? हम सब नागरिकों के अधिकार क्या होंगे? इन सारे बड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमें अपनी खुद की एक नियमों की किताब की जरूरत थी, एक मजबूत संविधान। तो ये गणराज्य बनने का सफर पूरा हुआ कैसे? इसकी नींव तो असल में 1930 में ही रख दी गई थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी का दिन घोषित किया था। फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली। इसके बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया और आखिरकार 1930 की उसी ऐतिहासिक तारीख को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने में ठीक इतना ही समय लगा। ये बस एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे संस्थापकों ने कितनी मेहनत, कितनी बहसें और कितने सोच विचार के बाद हमारे देश की नींव रखी थी। ये जो संविधान है ना, ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। ये वो धुरी है जो भारत के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र का हो, एक साथ बांध के रखती है। और इस महान दस्तावेज के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो हर किसी को बराबरी का हक दे। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है अंबेडकर का ये विचार। उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि जीवन का एक माध्यम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे समय के साथ विकसित होना चाहिए, ताकि ये हमेशा हमारे देश की जरूरतों को पूरा कर सके। चलिए अंबेडकर के उस महान दृष्टिकोण को और करीब से देखते हैं, जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अंबेडकर जी का मानना था कि अगर समानता नहीं होगी तो आज़ादी तो बस कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाएगी, और अगर हम सब में भाईचारा ही नहीं होगा तो समानता और स्वतंत्रता कभी भी स्वाभाविक रूप से समाज का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगी। और ये विचार कितनी शानदार ढंग से भारत की एकता को दिखाता है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, और इन सब के बावजूद हमारी सिर्फ एक ही पहचान है, हम भारतीय हैं। चाहे हम किसी भी राज्य में रहें, हमारे अधिकार एक समान हैं। 1950 से लेकर आज तक भारत ने एक वाकई में बहुत लंबा सफर तय किया है। चलिए देखते हैं कि इस सफर के कुछ अहम पड़ाव क्या रहे हैं। हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जिसे अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। आज़ादी के बाद देश के सामने भुखमरी और पिछड़ी हुई कृषि जैसी बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, इसलिए राष्ट्र निर्माण और भूमि सुधारों पर ध्यान दिया गया। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था हरित क्रांति। जैसा कि इन नक्शों में हम देख सकते हैं, 1960 के दशक के बाद नई तकनीक और नए बीजों ने खेती की तस्वीर ही बदल दी। इसने भारत को अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और इस लंबे सफर में देश की राजनीतिक और सामाजिक सोच भी लगातार विकसित हुई है। समय समय पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी, हिंदुत्व और छद्म धर्मनिरपेक्षता की आलोचना जैसे कई विचार और बहसें चर्चा का केंद्र रही हैं। ये सब भारत के गतिशील लोकतंत्र को ही दर्शाती हैं। हमने यकीनन बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन आज भी हमारे गणराज्य के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, ये वो चुनौतियां हैं जो आज भी हमारे लाखों देशवासियों के जीवन को प्रभावित करती हैं।
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे पूरी तरह साकार करने के लिए हमें इन समस्याओं को जड़ से खत्म करना होगा। और यहीं पर हमारी भूमिका आती है। संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि हमें हमारे कर्तव्य भी सिखाता है। एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही तो सच्ची देशभक्ति है। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? जवाब हम सबके अंदर है। हमें एक होना होगा, अपने कर्तव्यों को समझना होगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। अंत में बस यही भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी पहली और आखिरी पहचान भारतीय होना है। जय हिंद।